तो माय डेविल एम्प्रेस के एपिसोड 6 में आप लोगों का वेलकम है। वहाँ दिखाते हैं जो उसकी सोल होती है हमारी लुओ की, वो कह रहा होता है कि मैं जो है ना, मेरी फिजिकल बॉडी जो है यहाँ पर हट चुकी है, डेड हो चुकी हूँ, यहाँ पर मेरी सोल ही बची हुई है। तो हमारा एमसी जो होता है इस बात को सुनने का बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। वो गुस्से में कह रहा होता है आखिर किसने किसने किया तुम्हारे साथ। तो उसका गुस्सा देख के जो लुओ होती है वो भी कह रही होती है मास्टर आप तो ठंडा खाओ, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। पहले सबसे पहले तो आप जो है बोलना बंद कीजिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो वहाँ पर जो है वो माइंड में एनर्जी डालने के लगती है, बोलती चलो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ आखिर हुआ क्या था मेरे साथ। तो वहाँ पर जो फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं यहाँ पर जो है लुओ और उसकी सीनियर सिस्टर वो जो है बैंडिट्स के साथ लड़ रहे होते हैं। जब हम लोग का सेट जो है यहाँ पर चारों तरफ से घिर चुका था एनिमीज से, तो वहाँ पर हम लोग लड़ रहे थे, हम लोग टिक नहीं पा रहे थे। लेकिन जो हमारी सीनियर सिस्टर और मैंने हार नहीं मानी थी। आपकी जो गाइड और अपना जो सिखाया हुआ था स्किल्स वगैरह जितना भी आपने जो हमको ज्ञान दिया था उसके मदद से हमने कभी हार नहीं मानी और हम ऐसे ही लड़ते गए। हमारे जो सर्कुलेशन में जब तक मास्टर रहते थे हम लोग ऐसे ही लड़ते गए और इसी तरह लड़ते लड़ते हमारे 10 साल ऐसे ही गुजर चुके हैं। वहाँ पर लुओ कहीं पे जा रही होती है, वहाँ पर जो है लुओ को कोई बुला रहा होता है, वो बोल रहा होता है लुओ जरा रुको, हमारे जो है एनिमीज खत्म हो चुके हैं, तुम यहाँ पर सेक्ट से बाहर क्यों जा रही हो। तो ये होती है उसकी सीनियर सिस्टर, और अगर तुमने एनिमीज के साथ लड़ना ही है तो तुम यहाँ पर इंतजार करो जब तक हमारे मास्टर सर्कुलेशन से वापसी नहीं आ सकते, तब तक तुम यहाँ सेक्ट से बाहर नहीं जाओ, ये खतरा है बहुत ज्यादा, तुम बाहर मत जाओ। तो वहाँ पर उसकी ये बात सुनने के बाद थोड़ी देर की तो लुओ सोच रही होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो बोलती है नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा, अपने मन में कह रही होती है। तो अपनी सीनियर सिस्टर को वो बोलती है बिकॉज मैं क्यों यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम ऐसी बैठी हुई हो, बोर हो रही हो, यहाँ पर सेक्ट में रहते हो, ना ही तुम बाहर जाती हो ना ही तुम टहलती हो गार्डन में। तो यहाँ पर मैं भी बोर हो चुकी हूँ और मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। यहाँ तेरे साथ रह के ना इसी सेट के अंदर मुझे लग रहा है हम लोग यहाँ पर ना एक कपल है, वो भी ओल्ड कपल है, मैरिड वाले, वो भी वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, बोल रही थी साली तू तो लुओ कह रही होती है आप मेरे बारे में टेंशन नहीं लीजिए सीनियर सिस्टर, और वैसे भी यहाँ पर जो सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर ही नहीं है, सिर्फ मेरे पे भी है, हम दोनों पे सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप मेरे बारे में टेंशन नहीं लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी अकेले ही। तो उसकी बात सुनने का वो भी कुछ नहीं कह पा रही थी, वो सिर्फ उसका नाम ही लेती है लुओ तुम कर क्या रही हो। तो वहाँ पर लुओ कह रही थी वैसे भी अगर मैं वहाँ से वापसी आओगे एडवेंचर करके तो यहाँ आने के बाद जो आप सेट में ही बंधी हुई होंगी, आप जो है यहाँ पर बुढ़ी हो गई होंगी और आपकी जो खाल लटक रही होगी, तो वहाँ पर जब मास्टर आएंगे तो उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट तो हुई मैं, और ज़्यादा फेवरेट हो जाऊंगी, वो आपको तो मुँह भी नहीं लगाएंगे, मेरे को ही लगाएंगे। उसकी सीनियर सिस्टर को भी गुस्सा आता है, वो भाग रही होती है उसके पीछे, साली तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बारे में इस तरीके से बोला, पूरा दिन तू खाती रहती है, एक तो सी अपने आप को खा खा के कितनी मोटी हो गई और मेरे बारे में बोल रही है मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तेरी इतनी हिम्मत, हाथ लग जा मेरे तो कुछ छोड़ूंगी नहीं। तो वहाँ पर लुओ भी बोल रही आओ मुझे पकड़ के दिखाओ, आओ ना, कभी नहीं पकड़ पाओगी आप। वो अपने मन में बोल रही होती है लुओ मुझे माफ करना, मैं आपको जो है सीनियर सिस्टर इसके बारे में रीजन नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ग्रेट फ्यूचर टेलर वाले ने मेरे को एक रिवील की थी मेरा फ्यूचर। आगे उसने बताया था तुम्हारे मास्टर जब सर्कुलेशन में जाएंगे यहाँ पर तुम्हारे सेट के ऊपर बहुत ज्यादा जो खतरा बढ़ जाएगा, तुम्हारे सेट को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ ताकि मैं उसको जो प्लानिंग कर रहा है मेरे पीछे से वो कोई भी है, मैं उसको जो है ढूंढ के निकाल पाऊँ और सारी सिचुएशन को मैं एक ही दम जो खत्म कर पाऊँ। यहाँ पर मैं उस एनिमीज को ढूंढ निकालूंगी। तो यहाँ पर वो जो जाओ टाइप का जो होता है, जो जाओ के जो कॉन्शियसनेस में आया था वो बंदा यही पे होता है, ये भी बंदा वही लग रहा है मुझे, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं। चलो देखते आगे क्या होता है। तो वहाँ से जाते हुए जाओ मन में सोच रही थी पता नहीं वो एनिमीज कितना पावरफुल हो सकता है, यहाँ मैं अपनी सीनियर सिस्टर और अपने मास्टर को दोबारा से देख पाऊंगी, क्या मैं उनको जो है दोबारा से उनके मिल पाऊंगी। मेरे जो है मास्टर और मेरी सीनियर सिस्टर ही मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम जो बंदे हैं, इंपॉर्टेंट बंदे हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन हमें वहाँ दिखाते हैं वो एनिमीज जो होता है उससे जो जाओ जो होती है वो लड़ाई कर रही होती है उससे, तो अगले पल में जो एक ही अटैक में जो जाओ होता है उसको फाड़ते हुए वो अटैक निकल जाता है। यहाँ पर हमारी जाओ को इस तरीके से डेथ हुई थी, जाओ नहीं सॉरी लुओ, ये लुओ इसको छोटी को हम लुओ ही बोलेंगे। लुओ को इसी बात का डर था कि कहीं एनिमीज पावरफुल ना हो, और पावरफुल था, बहुत ही पावरफुल था वो एनिमीज को, उसका जो है इस तरह से जो डेथ होती है लुओ की, और वहाँ से वो किसी तरह से बच के जो निकल जाती है, अपनी सोल के टुकड़े को अलग करके निकल जाती है, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर वो एमसी को सब कुछ बता देती है, बोल रही थी वहाँ से मैं भागने के बाद मुझे तो यहाँ पर रिकवर करना चाहिए था, लेकिन मैं आने के बाद यहाँ पर मैंने जो है टेंशू सिटी को बिल्ड किया, वहाँ पर जो मैंने जांग था सिटी लोग जांग उसको भी मैंने कहा
कि यहाँ पर तुझे जो मेरे मास्टर का इंतजार करना, मास्टर जैसी सर्कुलेशन से वापसी आएंगे तुझे जो है यहाँ पर भेजना होगा मेरे पास। और यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है मेरी, वो तो यही सोचती होगी मैं अभी तक जिंदा हूँ और उनसे मिलने आऊंगी, लेकिन उनको क्या पता मेरे साथ ये सब हो चुका है। तो यहाँ पर मास्टर ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो मेरी ये सोल बची है यहाँ पर जो 3 साल या 4 साल तक की टिक सकती है, इससे ज़्यादा वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं टिक सकती। यहाँ पर मैं कभी भी जो है शटर हो सकती हूँ। आखिर यहाँ पर मेरे मास्टर जो अब आ चुके हैं, यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था अच्छा तुम्हारे साथ ये सब हो गया, तो मैं समझ गया यहाँ पर मेरी लुओ सबसे कमाल की है। यहाँ में तुम्हारा मास्टर है वो समझ चुका है तुम्हारी बातों को, और तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारे मास्टर के पास एक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तुम्हारे लिए। तो वहाँ पर हमारा MC भी होता है, वो बहुत ज़्यादा बैडस लुक में कहता हूँ यहाँ तुम्हारा ही मैं कोर को यूज़ करूंगा ताकि तो तुम्हारा छुपा हुआ मास्टर माइंड है जिसने ये किया है वो सामने आ जाए। तो वहाँ पर लुओ भी कह रही थी मास्टर मैं मानती हूँ आप बहुत ज़्यादा जो है ग्रेट है, बहुत ज़्यादा महान है, और यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ इस बार जो आपको डिफिकल्ट होने वाला है उस बंदे से लड़ने के लिए, वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ भला मेरे यहाँ पर जो फिजिकल बॉडी जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर मेरी जो है यही सोल बची हुई है, लेकिन ये सोल भी मेरी जो है लाइफ एंड डेथ रेलम का कल्टीवेटर की तरह है। या मेरी जो फिजिकल बॉडी थी वो भी लाइफ एंड डेथ रेलम पे थी। तो उसकी ये बात सुनने का वो भी जो हक्का बक्का रह जाता, वो भी शौक हो जाता, बोल रहा था लाइफ एंड डेथ रेलम आखिर मेरी जो है डिसेबल उसने मुझे भी सरपास कर दिया और लाइफ एंड डेथ रेलम में हो गई वो। और इतना चैप्टर के बाद फाइनली राइटर ने डिसाइड कर लिया हमको कल्टीवेशन रेलम के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइटर कह रहा होता है कि चैंगुआन कॉन्टिनेंट है उसमें यहाँ पर 6 रेलम है और 9 ट्रिबुलेशन है। पहला जो रेलम है वो गैदरिंग रेलम आता है, और दूसरा लेवल है सोल डिफाइंग रेलम आता है, और तीसरा यहाँ पर फाउंडेशन रेलम आता है, और चौथा यहाँ पर नेंसल सोन डिविनिटी रेलम आता है। यहाँ पर जो पांचवा है वो सोल प्लेटिंग डिविनिटी रेलम आता है, और छठा जो होता है वो होता है लाइफ एंड डेथ रेलम। उसके बाद भी अगर तुम यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल बनते हो तुम्हें यहाँ पर 9 ट्रिबुलेशन का जो है ना थंडर का जो है मुकाबला करना होता है। यहाँ पर पहली ट्रिबुलेशन दूसरी, इस तरीके से तुम पावरफुल बनते जाओगे। जैसे अगर तुम लाइफ एंड डेथ रेलम के पीक पे पहुँचते हो तभी ये ट्रिबुलेशन आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी यहाँ पर टेक्निक्स, यहाँ पर तुम्हारा मतलब तुम्हारे पूरा सेल्फ के ऊपर डिपेंड है यहाँ पर तुम किस तरीके से पावरफुल हो और तुम कितनी ट्रिबुलेशन को सह सकते हो। अगर तुम यहाँ पर सह लेते हो तुम यहाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, यहाँ पर इमोर्टल लाइक इमोर्टली। और लास्ट टाइम मैंने अपनी यूनार को जब देखा था वो स्कॉप्टिंग डिविनिटी रेलम पे थी, मतलब 5वें लेवल पे थी वो। और यहाँ पर जो है ये मेरी जो डिसेबल है, और ये जो छोटी वाली ये जो है 6 लेवल पे है लाइफ एंड डेथ रेलम के। लेकिन मैं यहाँ पर सोच नहीं पा रहा ये जो इसका एनिमीज था वो और कितना ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ मेरे डिसेबल जो है इतने पावरफुल रेलम पे होते सारी जो उससे अटैक से जो है ना मर गई। और भले मैं यहाँ पर जो है लाइफ एंड डेथ रेलम पे जो है ना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। यहाँ पर हमारा MCB जो होता है वो सॉल्टिंग डिवाइनिटी रेलम पे होता है, मतलब अपनी डिसेबल से एक रेलम पीछे। कहाँ का इमोर्टल है यार ये। तो वो बोल रहा होता है यहाँ पर भले मैं जो है एक लेवल पीछे हूँ इससे, लेकिन मेरी बॉडी बड़ी कमाल की है। पिछली दफ़ा मेरी बॉडी में इंप्रूवमेंट हुई थी। तो वहाँ पर हमारा MC बोल रहा होता है यहाँ पर वाकई में मुझे जो इसे लिपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है, मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करना पड़ेगा लाइफ एंड डेथ रेलम पे। यहाँ पर मैं डिविनिटी बोल रहा हूँ, आप डिवाइनिटी भी बोल सकते हो रेलम को। वहाँ पर लुओ भी बोल रही थी और बुद्धि सत्वा शायद इसका एनिमी का नाम होगा। बुद्धि जो बुद्धा की तरह था। तो बोलती जब मैं उससे मिली थी, जब मेरी उससे फाइट हुई थी, वो जो है यहाँ पर 3 ट्रिबुलेशन को पार कर चुका था। नहीं शायद यहाँ पर 4 को, शायद ये 5 को नहीं, शायद 4 को यहाँ पर जो है ट्रिबुलेशन को वो पार कर चुका है। तभी तो मैं जब वहाँ से बच के निकली अपनी सोल को लेकर निकल गई थी, तो वहाँ पर जो निकलने का बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ही कोशिश करी मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को बनाने की, दोबारा से जो रिवाइव होने की। लेकिन मैं जो है यहाँ पर हर तरह की कोशिश मेरी नाकाम रही, मैं नहीं कर पाई। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसका असर रह गया है। तो मास्टर आपकी बात करूँ तो आप सर्कुलेशन से बाहर आ गए, तो आप मुझे बताइए आप अभी किस तरह से। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी जो बात होती है वो समझ जाता है ये बोलना क्या चाह रही है। तो हमारा MC उसका जवाब देते हुए बोलता है यहाँ तुम जो कहना चाह रही हो कि मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, असल में तुमको ये बात मैं बताऊँ कि यहाँ पर मैंने ब्रेक थ्रू तो नहीं करा अपनी सर्कुलेशन में जाते हुए 100 साल की ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी फिजिकल बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस पाए हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर चुका हूँ।
और यहाँ पर मैं 4 टेबुलेशन को भी पार कर सकता हूँ आराम से। तो वहाँ पर लुओ भी बोल रही थी मास्टर मुझे पता है यहाँ पर आप फाइट करने के ट्राई करेंगे उसे हेड ऑन हैंड, ये भी मैं जानती हूँ। आप मुझे पता है यहाँ पर जाने के बाद उसी से ही फाइट करेंगे और मैं यही होप करती हूँ आप जो है उस पर विक्ट्री हासिल करें और बहुत ज़्यादा जो कमाल की जो है जीत को हासिल करें। तो मैन कटर भी बोल रहा होता है यहाँ तो तुम अपने मास्टर को काफ़ी अच्छे से जान चुकी हो मैं क्या करने वाला हूँ। तो वो भी बोल रही थी हाँ क्यों नहीं। तो अपने मुंह में से जो है ना एक ड्रॉप निकाल के देती है। तो उसे देखने हुआ हमारा मैन कटर बोल रहा था अबे ये तो वो है। वो भी बोल रही थी जी आपने सही बोला, यहाँ पर इसी की वजह से मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से टिकी पड़ी हूँ और यही का इंतज़ार कर रही थी कब आओगे कब मैं आपको दूंगी। ये है सिल्क वॉर्म और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा कमाल के इंग्रेडिएंट्स जड़ी बूटियों से बना के जो है बनाया ही है और इसी की वजह से जो आपका कल्टीवेशन जो है बूस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे जीतने के। तो इसी की वजह से आप जो ब्रेक थ्रू भी कर पाओगे लाइफ एंड डेथ रेलम में। तो उसे देखने के बाद हमारा जो मैन कैरेक्टर होता है वो खामोश होता है, लेकिन वो अचानक से बोलता है यहाँ पर तो फिर से मेरे से एक और झूठ बोला। तो वो लूलो से कह रहा होता है ये बड़ी कमाल की पिल्ले जो तेरे पास है, अगर तू इसको रिफाइन कर लेती है, रिफाइन करने के बाद तेरी जो सोल है वो ब्रेक थ्रू कर जाएगी और यहाँ पर तू अपने जो है फिजिकल बॉडी को भी अपनी तरीके से बना सकती है दोबारा से। लेकिन तूने यहाँ पर जो है इस चीज़ को मेंशन भी नहीं करी, ये बहुत ज़्यादा कमाल के इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है, तूने इसको क्यों नहीं यूज़ किया। और यहाँ तो मैं हर 100 साल बाद हूँ, यहाँ पर 100 साल की मेहनत तेरी इस पर लगी है, बहुत ज़्यादा कमाल के इंग्रेडिएंट्स वगैरह लगाए हुए इसने और ये चीज़ तेरी आखिर में ये चीज़ क्यों रख सकता हूँ अपने पास लूलो, मुझे ये तो बता। चल लूलो यहाँ पर बताना मेरे को शुरू कर। पहले तो वो हैरान हो जाती है, उसके बाद वो हल्की सी जो है स्माइल लेती है और काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है। वो इसी तरह से हंस रही होती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी उसी को देख रहा होता है हंसते हुए। वो बोल रही थी वाकई में जैसे मैंने मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, मेरे मास्टर ने तो मुझे पकड़ लिया, मैं तो हार गई मास्टर आपसे। तो उसकी इस तरह की हरकत को देख के बिना बोले हमारा MC वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कह रहा होता है यहाँ पर मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए जा रहा हूँ और तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना और यहाँ मैं बड़ा शॉर्टली टाइम में जो ब्रेक थ्रू करके तेरे पास वापसी आऊँगा। तो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन उसका जो बॉडी के आर पार जो हाथ चले जाता है लुओ का। तो वही बोल रही थी मास्टर इस बार तो नहीं जाने दूंगी, आपने यहाँ पर ओपनिंग दे दी मुझे पकड़ने के लिए और मैंने आपको पकड़ लिया। तो वो उसकी जो है बॉडी के अंदर जाने लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। वो बोल रहा था लुओ ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी अपनी सोल है, इसे जल्दी से जल्दी अभी बैक वापसी लो इसे। तो वही बोल रही होती मास्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन यहाँ पर जो आप सीनियर सिस्टर को मेरी तरफ से हेलो बोलना, तो वो लास्ट टाइम यही सोच रही होती है ये मास्टर और मेरे सीनियर सिस्टर मेरे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे यही पूरी लाइफ में। आई होप यहाँ पर जो है मेरा मास्टर सक्सेसफुल हो जाए अपने प्लान में। तो वहाँ पर लुओ की जो सोल होती है डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर जो केव होती है वो भी टूटना शुरू हो जाती है। हमारा MC जो बीच में खड़ा हुआ होता है वो बोल रहा होता है मैंने ये फोर्स नहीं किया था ये सब करने के लिए, मैंने बस तेरा यहाँ पर लक मांगा था, लक बोरो करना चाहता था ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ और हराने के चांसेस मेरे और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन तूने लड़की ये क्या कर दिया, मैंने तो कभी फोर्स नहीं किया था। तो वहाँ पर वो उसकी सोल का टुकड़ा लेके जो बैठ जाता है, वो भी बोल रहा होता है ये तुमने क्या कर दिया। तो वहाँ पर वो बैठा हुआ जो है अफसोस कर ही रहा होता है, वो कह रहा होता है यहाँ पर तूने जो है पूरी केव को जो है संभाल के रखा हुआ था, तेरे जाने के बाद यहाँ पर केव जो टूटने लग गई है। तो वहाँ पर बड़ा अजीब सा रिएक्शन होने लग जाता है। हमारे MC में से बहुत ज़्यादा पावर्स निकल रही होती है, वो जो होली बुक की होती है शायद, वो भी बोल रहा होता है यहाँ पर अपने मास्टर को माफ़ कर देना लो, ये तो तेरा मास्टर है, अपने जो वर्ड्स है वो वापसी लेता है। यहाँ पर तेरा मास्टर तेरी सीनियर सिस्टर को हेलो नहीं बोलेगा, बल्कि यहाँ पर तू खुद जाके अपनी सीनियर सिस्टर को हेलो बोलने वाली है। तो अपनी हेवनली बुक होती है उसको जो ओपन कर लेता है, वो बोल रहा था यहाँ पर मैं इसकी जो सोल है बचा कुचा टुकड़ा है जो इसका सोल का, वो इसमें जो है डाल दूंगा हेवनली बुक पे। ये जो इसको नरिशिंग जो भी होता है वो इसको देगी इसकी सोल को। आई होप ये जो है वर्क कर पाएगा। यहाँ पर मैं इसको रिवाइव कर दूँ, फिर आगे जाके मैं इसको रिवाइव भी कर पाऊँ जिससे इसकी जो है सोल शटर तो नहीं होगी इसके अंदर रखने के बाद। तो अपनी हेवनली बुक होती है उसके अंदर रख लेता है और रखते हुए बोल रहा है मुझे पता है मेरी जो लुओ है प्यारी सी लुओ को यहाँ पर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम टेंशन नहीं लो। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोल रहा है जो भी तेरे जिसने भी जिस मास्टर माइंड है तेरे पीछे का जिसने ये हाल किया तेरा, उसको जो है यहाँ से 1000 गुना, 1000 नहीं बल्कि लाख गुना उसको पे करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो लड़कियों की तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर वो कांप रहे होते हैं, साथ टूट रही होती जगह। वहाँ पर जो है लड़कियाँ भी हैरान होती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो वहाँ MC का जो छेद कर रहा होता है वो ट्री के अंदर, वो जो क्लोन होता है वो भी टूट जाता है। वो बोल रही थी ये क्या हो गया, ये तो क्लोन था। 1 मिनट, यहाँ पर जो है मैंने क्लियर जो है सेंस किया था, मतलब जो इसकी स्मेल थी वो यहीं से आ रही थी, लेकिन अभी ये डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, उस डायरेक्शन से वो ओरा आ रहा है
और ये ओरा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ब्रेक थ्रू करने वाला है, कोई धमाकेदार ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो उसे पीछे से आवाज आती है, वो पीछे की तरफ देखती तो जाओ जाओ होती है, उसको भी कुछ होने लग जाता है वहाँ पर। भाई इसको दिखाते हुए ना मेरे को डर लगता है कि चैनल पे कुछ हो ना जाए, इसके इतने बड़े बड़े जो है। तो वो उसके पास आती बोल रही थी आखिर तेरे को हुआ क्या यहाँ पर, तू ठीक तो है ना। वो बोल रही थी हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो अपने मन में सोच रही थी इस तरह का रिएक्शन जब होता है जब मेरे पास जो है होली यांग बॉडी वाला बंदा जो आसपास होता है, तो वही आसपास वो बंदा है वो जो ब्रेक थ्रू करने पे आ रहा है। अगर वो ब्रेक थ्रू कर लेता है तो मैं इसके साथ जो डुअल कल्टीवेट कर लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मेरी पावर भी बढ़ जाएगी और मैं अपने मास्टर को भी बचा पाऊंगी। और यही मेरे पास जो है अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, मैं इसको गंवाना नहीं चाहती। वहाँ पर वो यही सब सोच रही होती है। वहाँ पर दिखाते हैं हमारी जनरल जो होती है वो बोल रही थी अरे हेलो हेलो क्या हुआ यार, तू ठीक तो है ना, मुझे तू ठीक नहीं लग रही बिल्कुल भी। तो वो ये सुनने के बाद जो थोड़ी हैरान होती बोल रही थी ये मेरे बारे में टेंशन ले रही है। यहाँ तक कि जो एम्प्रेस की जनरल है यहाँ पर जो इसी को नज़र रखने के लिए भेजा गया, लेकिन इसके होते हुए यहाँ पर मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती। उसके साथ यहाँ पर मैं डुअल कल्टीवेशन क्या कुछ भी नहीं कर सकती। वो जो मेन कैरेक्टर है वो जो एम्प्रेस का बंदा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। अगर मैंने ज़रा सा भी कुछ इधर उधर जो हिलना मिलना कर दिया या तो मैं उसके जाके कुछ कर दिया ना तो ये जो एम्प्रेस को रिपोर्ट कर सकती है, मुझे पहले ही इसको हटाना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो अपने जो है ना पुराने पल को याद करने लगती है। वो बोल रही थी लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं, मेरे को जो है इससे कुछ भी करके ना यहाँ पर निकलना पड़ेगा, इसको जो है फंसाना पड़ेगा कैसे भी करके। तो वो अपने तैलीस्मान से एक फॉर्मेशन बनाने लगती है। आसपास वो जनरल भी देख रही होती है, वो बोल रही होती है मिथिकल कंसीलमेंट जो है गेट फॉर्मेशन बना रही है। तो वो भी कह रही होती है हाँ आज यहाँ पर जो भी हो जाए मैं एम्प्रेस के लोंडे के ऊपर हाथ मार के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर अपनी मास्टर को बचाना ही बचाना है। तो इस तरह का जो होली यांग बॉडी वाला जो बंदा है, इस तरह का जो बंदा बहुत ज़्यादा रियर होता है और 100 सालों के बाद ये बंदा अपेयर हुआ। इसकी वजह से जो मैं अपनी जो मास्टर है उसके लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा पाऊंगी और यहाँ पर खुद भी पावरफुल बन जाऊंगी। मैं इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने दे सकती। तो उसको जो सील करने के बाद याओ जो होती है खड़ी भी होती है, जो हमारी जो जनरल होती है वो भी बोल रही होती है ये सब यूजलेस है। वो तोड़ देती है कि झटके में जो धज्जियाँ उड़ा देती है उसकी जो है फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर जो जनरल कह रही होती है यहाँ पर जो तुम मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम मुझे जो है ना यहाँ पर इस तरह से फंसा पाएगी, लेकिन मैं तेरे को बता दूँ तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। वो तलवार जो है तान देती है उसके आगे, बोल रही थी मैं तेरे को मना किया उसके पीछे जाना बंद कर दे, वो एम्प्रेस का लौंडा है उसके पीछे ना जा तो अच्छी बात हो। तूने जो इस तरह की हरकत की है अगर तू एम्प्रेस के सामने कबूल कर लेती तो एम्प्रेस तुझे कुछ भी नहीं कहेगी, और इस सिचुएशन के बाद भी अगर तू यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस करेगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो वहाँ पर जाओ भी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना गुस्से में आ जाती है इसकी इस तरह की हरकत को देख के। तो वहाँ पर वो जनरल भी कह रही होती है यहाँ पर तू दूसरों के ऊपर हिलाया हुई है, तेरे मास्टर ने तुझे यही सब सिखाया हुआ क्या, तेरे मास्टर ने यही चीप तरीके तेरे को सिखाई हुई। तो जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोल रही थी वापसी ले, जो तूने अभी के अभी जो कहा उसको वापसी ले। तो वो भी हैरान हो जाती है। तो वो बोल रही होती है वापसी ले ले, तूने मेरी बेइज्जती करी चलेगा लेकिन तूने मेरे मास्टर की कर दी। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। तो जनरल उसका इस तरह का रवैया देख के जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। वो बोल रही थी बहुत ज़्यादा यूजलेस काम कर रही है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही, बोली तूने मेरे मास्टर के बारे में बोल के गलती कर दी। तो वहाँ पर अपने तालिस्मान से अटैक कर दी थी जो कि वो जनरल भी जो है संभाल नहीं पा रही होती। तो वो जनरल होती है, जनरल हटाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो हटा नहीं रही होती, अटैक को जो है संभाल नहीं पा रही थी। वो भी कह रही होती है जो है सीलिंग फॉर्मेशन है ये इतनी आराम से तोड़ नहीं पाएगी। तो उसकी जो सीना होता है वो छाती उसकी तरफ जो है एक सील बनने लग जाती है। वो भी देख के हैरान हो जाती है आखिर ये जो है सीलिंग फॉर्मेशन है ये कब लग गई। तो सही उसी वक्त याद आ जाता है कि जब वो मेरे अरमानों में घुसी हुई थी तब उसने लगाई थी। तो वहाँ पर उसको फंसाने के बाद पीछे मुझे थी जाओ जाओ कह रही होती है स्पिरिट जो है फॉर्मेशन है इतनी आराम से टूटने नहीं वाली, जब तक यहाँ पर मेरा काम ख़त्म नहीं होता अब तक ये खुलने वाली भी नहीं है, ना कि तू यहाँ से जा पाएगी, तेरा इतना रेलम नहीं है, मतलब इतना कल्टीवेशन तेरी नहीं है जो उसको तोड़ पाए। यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बंदे जो होते हैं लाइफ एंड डेथ रेलम के बंदे वो आगे का फोर्स करे तो वो कुछ कर पाएंगे इसका। तो जाऊँ वहाँ से जाते हुए कह रही होती है यहाँ पर भले मैं तेरे आगे टिक नहीं पाती क्योंकि तू जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तेरी पावर और मेरी पावर के बीच में ज़मीन आसमान का जो है गैप है, यहाँ पर मैं तेरे सामने टिक नहीं पाती। लेकिन जो ये मेरे मेथड है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है और यही जो मेथड की वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल हो जाती हूँ, इसी वजह से जो है मैं इस चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो वो जो जनरल होती है वो भी चिल्लाते हुए बोल रही थी कुतिया शुरू से तूने यह प्लान करके रखा हुआ था, तेरे को छोड़ूंगी नहीं मैं। तो वहाँ से
जाओ उसको जनरल को कह रही होती है भाई मैं करूँ तो करूँ क्या है, यहाँ पर ये दुनिया बड़ी कुत्ती चीज़ है, ये जो है इसने मेरे को चीप ट्रिक यूज़ करने पे मजबूर कर दिया। यहाँ पर जो है मैं किसी और पर रिलाय होने पे इसने जो दुनिया ने मजबूर किया मुझे। और यहाँ जब तक मेरे पास मास्टर थी मेरी ज़िंदगी बहुत ही कमाल की चल रही थी। जब से मेरी मास्टर जो है मेरी ज़िंदगी में एंटर हुई है मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चली गई। जब मेरी मास्टर अब यहाँ से जा चुकी है, वो फंस चुकी है, मेरी मदद की ज़रूरत है उन्हें, तो यहाँ पर मुझे वही सामना करना पड़ रहा उन्हीं सिचुएशंस का। तो वहाँ से वो उड़ के जाने लगती है, अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पर मास्टर ने मेरी ज़िंदगी बचा ली थी, यहाँ पर मेरा टाइम है मास्टर की ज़िंदगी बचाने का, मैं कुछ भी करूँगी भले मुझे अपनी जान देनी क्यों ना पड़े, यहाँ पर मैं अपने मास्टर को रेस्क्यू करके रहूँगी। तो वो उड़ के जा ही रही होती है, अचानक से उसके पास जो कोई अपेयर हो जाता है, वही बुद्धा जो उससे पहले भी जो जाओ के कॉन्सिनेस में आया था, कॉन्सिक्वेंस में आया था, वो पहले भी मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, वो आया था इससे जो है टाइम का मांग रहा था कुछ कोर वगैरह का। तो वो आ जाता है जिसे देख के वो डर जाती है, वो भी बोल रहा था ये स्पिरिट तो मुझे सेंस हो रही है। तो वो बोल रही थी लोड आप यहाँ पर इस जगह पे क्या कर रहे हैं। तो आने के बाद वो जाओ को बोल रहा होता है यहाँ पर जो है जो ऑफर दी थी कोर की, इस साल वाले कोर को जो इस्तेमाल किए हुए थे वो तूने ऑफर दी थी मुझे। तो वो जो है मैंने थोड़ा उसके बारे में सोचा, यहाँ पर जो है मेरे को एक सेंस भी हुआ है यहाँ पर जो कमाल की स्पिरिट बीस्ट को। और वो जो कोर है अगर तू अपनी बॉडी से इस्तेमाल करते हुए मुझे देगी तो यार मेरे दिल को जो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। तो ये जो है कोर पहले भी मांग रहा था कि मैंने जो है गलती से जो है मेरे इमेजेस नहीं आई थी जिसकी वजह से छूट गया था, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली जो है सेंस किया है यहाँ पर जो है जो अचानक से ब्रेथ हुआ है लाइफ एंड डेथ रेला में किसी का, और वो जो स्पीड थी वो भी जो अपेयर हुई है यहाँ पर जो अगर तू मेरे लिए उनको लेकर आती है मेरे पास तो हो सकता है यहाँ पर तेरा इतना वो बोल ही रहा होता, लेकिन जाओ जो होती है वो चुप हो जाती है, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही होती। तो वहाँ पर जो हमारा MC आता है वो बोल रहा होता है यहाँ पर माफ़ करना मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन यहाँ पर तेरे जितने भी इफेक्ट्स डालने वाले वो सारे बेकार जाने वाले हैं। तो वो लोग भी देख रही होती जाओ उसकी तरफ। तो हमारा MC भी कह रहा होता हाँ यहाँ देख यहाँ तेरा बाप यहाँ पर खड़ा है साले, तू आज बचेगा नहीं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 2 चैप्टर थे 2 हफ्ते के मैंने जो एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, तो देखते अगले वीक के चैप्टर में यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर हमारा MC क्या इसको हरा पाएगा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एनिमी आ चुका है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा और जाओ के साथ क्या होगा, यहाँ पर उसकी हेल्प कैसे करेगा। तो फिर मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने अपना टेलीग्राम जो है ना उसका चैनल भी दिया हुआ, सेकंड चैनल का लिंक भी दिया हुआ, उस पर ही मांगा आती रहती है, आई तो नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का जो चैनल वो ज़रूर जो है ना ज्वाइन कर लेना, उसमें अपडेट आती रहती है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी मांगा कब आने वाली है, तो आप देख लेना। और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दो यार, सब्सक्राइब तो लाजमी करना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके जो ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय गाइस।